पर आकर उन्होंने कहा उधर वालों को वोट मत देना, नहीं तो पलायन होगा, रोजगार नहीं बनेगा, निवेश नहीं होगा। कितना निवेश हुआ है 20 साल में? किस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके यहां पर निवेश किया है? और मोदी जी अंत में बात करते करते वही बात कह गए जो वो हर जगह जाकर कहते हैं जहां पर चुनाव। बंधु, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण था वो सुना और यहाँ आते वक्त सुना, और जितनी तेजी से आप लपेट रहे होंगे उससे ज्यादा तेजी से मैं लपेट रही थी, क्योंकि फेंकते बहुत जबरदस्त है मोदी जी। मोदी जी 2002 गुजरात दंगों की बात कब करेंगे? मोदी जी इस देश में जिस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया है उसकी बात कब करेंगे? इस देश में इतना हिंदू मुसलमान कर दिया है उसकी बात कब करेंगे? इस देश में खुलेआम आज आप किसको पूजते हैं, किससे शादी करते हैं, किससे ब्याह करते हैं, क्या खाते हैं, उस पर आपकी हत्या कर दी जा रही है, उसकी बात कब करेंगे? मोदी जी पहलगाम में जो हमारे 26 लोग शहीद हुए और उसके बाद आपने पाकिस्तान से गलवैया करके क्रिकेट मैच खेला, उसके बारे में बात कब करेंगे? मोदी जी 2002 के दंगों के बारे में बात कब करेंगे? मैं बिल्कुल मानती हूं कि सिख दंगा गलत था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 10 साल इस देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऐसी सरकार दी जिसने इस देश में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार जैसे कानून लाए। और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिनको ओबामा जैसे लोग अपना गुरु बताते थे। विश्व गुरु बनना अपना सीना ठोक लेना और ट्रंप के आगे चरण वंदन करने से नहीं होता है। विश्व गुरु बनने के लिए कलेजा चाहिए होता है, बुद्धि चाहिए होती है, दृष्टिकोण चाहिए होता है, जो तीनों चीजें हमारे कायर प्रधानमंत्री में तो नहीं है। सवाल याद आ रहा है उनको, क्या शब्द, कुशासन याद आ रहा है, ये कौन से शब्द है? और यहां पर आकर, भागलपुर आकर आज मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया। ये बड़ी गजब बात कर दी। भागलपुर का जर्दालू आम नहीं याद आया, भागलपुर का चूड़ा याद नहीं आया, लेकिन भागलपुर आकर स्वदेशी की बात कर रहे हैं। भागलपुर की जो सिल्क साड़ी थी उसको तबाह कर दिया आपने, वो याद नहीं आया। आप स्वदेशी की बात करिएगा। आप जो स्विट्जरलैंड की मोवाडो की घड़ी पहनते हैं, आप जो जर्मनी के मैबैक का चश्मा लगाते हैं, आप जो अमेरिकी केनेथ कोल के जूते पहनते हैं, आप जो BMW और मर्सिडीज की गाड़ियों से चलते हैं, आप बात करिएगा। आप जो एप्पल आईफोन यूज करते हैं, अरे आप स्वदेशी की बात करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपका स्वदेशी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर से पांव तक विदेशी सामान में डूबे हुए, विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और असलियत यह है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में देश की चीन पर निर्भरता बढ़ाने का काम आपने किया है। आप आरजेडी की सरकार को, कांग्रेस को कोस रहे हैं। 20 साल से सत्ता में आप हैं। रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम है बिहार में। इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा, और कारवा आपने बिहार का लूटा है तो बिहार की बात करिए, बिहार पर चर्चा कीजिए। फिरौती, रंगदारी, ये शब्द याद आ रहे हैं। 20 साल सत्ता में आप रहे हैं, 11 साल तो आपकी और तथाकथित नीतीश जी की जुगलबंदी चली है। उस जुगलबंदी के बाद आपको फिरौती, रंगदारी, अपहरण याद आ रहा है। मैं बताऊं कितने अपहरण होते हैं पिछले 20 सालों में बिहार में। अगर कोई सही प्रधानमंत्री होता जिसने अच्छी सरकार चलाई होती, वो बाहर आता और मंच पे खड़े होकर कहता मैंने ये काम किया है बिहार के लिए, इसके बल पर मुझे वोट दीजिए। और अगर आपको लगता है काम नहीं किया, वोट मत दीजिए, लेकिन इनकी हैसियत नहीं अपने काम के बल पर वोट मांगने की। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलना था ना बिहार को, और आप तो सब लोग जानते हैं, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार साथी हैं यहाँ पर। कहाँ है वो पैकेज? ये हमारा आंकड़ा नहीं है। 70,000 करोड़ बिहार के नाम पर कहां चले गए किसी को पता ही नहीं है। ये CAG कह रहा है। नीति आयोग वो संस्था है जिसके अध्यक्ष मोदी जी हैं, चेयरमैन है उसके मोदी जी, खुद प्रधानमंत्री। और वो नीति आयोग कहता है कि भागलपुर और सीमांचल के जो जिले हैं वो देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब जिलों में से एक है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की औसत आय झारखंड की आधी और ओडिशा की 1/3 है। कैसे हो गया? 20 साल से तो सत्ता आपके हाथ में है। इसके लिए भी किस नेहरू को ब्लेम करिएगा? आप नेहरू को गाली देते रहिए, लेकिन जब अमेरिका में एक मेयर चुना जाता है तो वो पंडित नेहरू के ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच से शुरुआत करता है। बिहार के सुशासन की पढ़िए, क्या है बिहार का सुशासन, मैं जानना चाहती हूं।
बिहार का सुशासन यही है ना कि 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या हो जाए, और राज्य की राजधानी में ये सब हो रहा है। बिहार का सुशासन यही है कि 953 अत्याचार के मामले हो रहे हैं रोज। बिहार का सुशासन यही है कि 18 बच्चों का रेप हो रहा है एक हफ्ते में। 53,150 निर्मम हत्याएं हुई है 17 साल में। किस सुशासन की आप बात कर रहे हैं? आपका कहना 1,40,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार की किस्त पहुंच गई। अगर ये कैश फॉर वोट स्कैम नहीं है तो क्या है? और हम तो अपनी बहनों से अपील करते हैं, इनका पैसा भी रखो और इनको वोट भी मत दो। और बिहार की महिलाएं बहुत समझदार हैं। आप ही जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के चैनलों पर, आपके कैमरों पर मैं तमाम उन महिलाओं को देख रही हूं जो खुलकर बोल रही हैं ये कोई स्कीम नहीं है, ये लोन है, और उनको पता है ये लोन है, ये पैसा वापस करना पड़ेगा। वो जानती है कि महाराष्ट्र में भी ये झूठ बोला गया था, 25 लाख महिलाओं को लाडकी बहन से निकाल दिया गया। यही झूठ मध्य प्रदेश में बोला गया था, यही झूठ दिल्ली में बोला गया था। अभी तक कोई योजना लागू नहीं हुई। ये महिलाएं कह रही अगर हमें रोजगार देना था तो 20 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे? जब बिहार चुनाव के मुहाने पर आया तो आप कह रहे हैं 1,40,00,000 महिलाओं को पैसा मिल गया। अरे अगर उनको वाकई सशक्त बनाना था तो ये पैसा बहुत पहले दे देते, पहले महिलाएं। आप कह रहे हैं यहां पर आकर आज मोदी जी ने भागलपुर की धरती पर कहा अपनी 27 मिनट 28 सेकंड की स्पीच पर, पलायन नहीं होगा बिहार में, यहां का युवा यही काम करेगा, यहां का नाम करेगा। 20 साल से झुंझुना बजा रहे थे। 3,45,00,000 लोग आज की तारीख में बिहार में रजिस्टर्ड मजदूर हैं। पलायन तो लगातार हो रहा है। छठ का महापर्व हो या दिवाली हो या होली हो या ईद हो, देखिए कैसे भेड़ बकरी की तरह से हमारे लड़के बच्चे भरकर बिहार की ट्रेनों में आते हैं। ये पलायन नहीं है। ये पलायन नहीं है कि बिहार में 20 साल में एक कल कारखाना नहीं लगा, एक इंडस्ट्री नहीं लगी, और आज भी रोजगार को ढूंढने के लिए लोगों को दूर दराज के इलाकों में, देश के कोने कोने में जाना पड़ता है, क्योंकि बिहार में कोई भविष्य नहीं है, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। और जिस गृह मंत्री से रख के पूछा गया बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, उन्होंने पैर पे पैर चढ़ाकर कहा बिहार में जमीन नहीं है तो इंडस्ट्री कहां से होगी। बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन 1 रुपए पर 1,000 एकड़ जमीन अडानी जी के लिए जरूर है। कितना गठबंधन जीत की ओर है। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत धांधली की कोशिश करी गई। लोगों के पास डिजिटल पर्ची थी जो बीएलओ ने दी थी, उसके बाद भी उनको वोट नहीं देने दिया गया। कई जगह से लोगों को लौटना पड़ा, लेकिन बिहार ये सब देख रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे नेता ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, और हरियाणा में जो व्यापक तौर पर वोट चोरी हुई, 25 लाख फर्जी वोट जो पता चले, जिसमें से फर्जी पते हैं 93,000 के, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा बार बार जो वोट होते हैं वो है, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा ऐसे वोट हैं जो बल्क, एक ही घर में 250-250, 500 लोग रह रहे हैं, 8x10 के घर हैं। वो जो उन्होंने किया है वही बिहार में भी हुआ है, और बिहार के लोग बड़े सजग हैं, और इसीलिए लोग आज सवेरे से बूथ पर थे, क्योंकि लोग जानते थे कि ये कुछ करेंगे। और मेरी अपील है आपके माध्यम से कि दूसरे चरण के लिए, क्योंकि पहले चरण में इन्होंने डिजिटल पर्ची को लेकर कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करी है, दूसरे चरण में मतदाता और जागरूक हो, और जरूर अपने साथ डिजिटल पर्ची तो ले ही जाए, प्रिंट आउट भी लेकर जाए। राहुल गांधी का आगमन भी हो रहा है जी।